जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के विचार, आदर्श और संकल्प आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज़ादी के समय थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के राजनीतिक एकीकरण, एकता की शक्ति, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को आत्मसात करें। आज के सरदार 150 यूनिटी मार्च की इस कार्यशाला में आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जब सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लौह पुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का यह सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बात था। क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी वह केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना की जीती जागती उदाहरण दे सकते हैं। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी था। एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित भविष्य। और ऐसे संकट काल में इतिहास ने एक लौह पुरुष को जन्म दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश में एक महत्वपूर्ण काम किया और वो देश को मजबूत बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर युवा उन दोनों पाठों को अपने जीवन में उतारे। पहला, राजनीतिक एकीकरण और एकता की अटूट शक्ति। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत। ये दोनों कल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को एकीकरण किया। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी थी। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि संगठित रहना और एकजुट रहने से कोई देश आपका बाल वाका नहीं कर सकता। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। क्यों कि हम विविधता में भी एकता, हमारा यह उदाहरण है। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे, वे जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप
अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। राष्ट्र सर्वप्रथम